असदुद्दीन ओवैसी तेरी आज़मत को सलाम। तूने दुनिया को दिया अमन मोहब्बत का पैगाम। दोस्तों, आज बात करेंगे हम असदुद्दीन ओवैसी के उस बेबाक इंटरव्यू पर जिसको सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कुछ कहा है पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने पर कि इस वीडियो को भक्त जो हैं अपनी इंसल्ट समझ रहे हैं, भक्त उसको ट्रोल कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं। वहीं जुम्मन समाज के कुछ लोग भी असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला कहने पर लगे हुए हैं। एक इंटरव्यू आज असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम के अंदर दिया, जिसमें बंगाल को लेकर सबसे अहम बातें होनी थी। बंगाल चुनाव बहुत करीब आ गया है। मैंने इससे पहले भी कहा था, AIMIM मजलिस के जितने भी बंगाल के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तैयार हो जाए अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए, अपने हक़ की आवाज़ बंगाल असेंबली में उठाने के लिए मजबूती के साथ अपने चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दीजिए और AIMIM मजलिस को बंगाल के आने वाले चुनाव में ज़बरदस्त जीत दिलाकर बंगाल की असेंबली में अपने नुमाइंदों को भेजिए ताकि वो आपके हक छीन कर लाए, आपके हक के लिए लड़ें, मजलूमों के लिए लड़ें, दलितों के लिए लड़ें, आदिवासियों के लिए। अगर बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार आ जाती है दूसरे राज्यों की तरह, जिस तरह वहाँ पर मजलूम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस तरह से तेल के दाम और दूसरी चीज़ों पर बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है और नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, इसी तरह से बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यही सब कुछ कहा है अपने इंटरव्यू के अंदर। उनका एक इंटरव्यू है, उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, मैं किसी का तर्जुमान नहीं हूँ, वो काबिल लोग हैं, वो अब इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। सर, मतलब आपका राय क्या है? मतलब आप क्या सोच रहे थे पहले? तो आपकी बातचीत चल रही थी, अभी अब्बास सिद्दीकी साहब आपको सपोर्ट कर रहे थे पहले। नहीं, अब तो सब आपके सामने हर चीज़ है, तो ये सवाल करना ये बेमाने है। आप तो देख चुके हैं सब। तो जहाँ तक मुझे कुछ कहना है इस बारे में, मैं एक अप्रोप्रिएट टाइम पर उसको बताऊँगा। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन लिया है, पहला वैक्सीन। हाँ बोलिए। उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो। प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि जरा इसका ये जो कंफ्यूजन है, इस पर थोड़ा इस कंफ्यूजन को दूर कर दे। अब वैक्सीन तो लेना है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर गरीब आवाम तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी।
और ये बड़ा मुतालबा असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से किया है। जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंच सके असदुद्दीन ओवैसी की बात। खास तौर से भारत के 3-4 स्टेट्स में फिर से थोड़ा केसेस बढ़े हैं, इस पर मुझे इतना ही कहना। सर, बंगाल वाले थे, क्या आप जो मौजूदा अभी आप प्रयास कर रहे थे, आप बातचीत कर रहे थे, जो मौजूदा सिचुएशन हुई है उससे क्या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, बेशक। और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, ये था वो इंटरव्यू का एक अहम हिस्सा जो मैंने आपको सुनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और साथ ही कहा है कि वैक्सीन तो सबको लेना पड़ेगा भारत के अंदर, लेकिन क्यों ना इस वैक्सीन को भारत की आवाम तक, गरीब जनता तक फ्री में पहुंचाया जाए। जो हमारे सामने बातें आती रही हैं, इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि दुनिया भर में एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा स्कैम वैक्सीन के ज़रिए होने जा रहा है। अमेरिका, चाइना और दूसरे मुल्क इसके ज़रिए घोटाला कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के इल्ज़ामात ये खारिज हो जाएं और भारत की जो गरीब आवाम है, गरीब जनता है, उस तक भी वैक्सीन पहुँचे और फ्री में वैक्सीन पहुँचे। मोदी जी ने कहा था बिहार में अगर हम जीत गए तो हम सबको फ्री में वैक्सीन देंगे। तो मोदी जी, सिर्फ आप बिहार के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, जीते तो आप पूरे भारत से हैं। पूरे भारत के लोगों ने आपको वोट देकर पीएम बनाया है, कोई आपको सिर्फ बिहार के लोगों ने नहीं बनाया। आपको चाहिए थी सीएम की गद्दी बीजेपी के लिए बिहार में, वो तो आपको बिहार वालों ने दी। लेकिन जो पूरे मुल्क ने आपको मोदी की पीएम की गद्दी दी थी, उसके लिए आप पूरे भारत की आवाम तक इस वैक्सीन को फ्री में पहुंचाइए और घर घर कोरोना का वैक्सीन का टीका लगवाकर भारत को जल्दी से कोरोना मुक्त करवा दीजिए। तो यही गुजारिश थी। आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो कर लें, और इस वीडियो को आप बाद में वॉइस करनी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।